नमस्कार सभी को। और आए दिन आप लोग देखते होंगे कि पेट के जलन से गैस, ब्लॉटिंग ऐसे समस्याएं देखने के लिए मिल जाती है। क्योंकि आजकल लोग में इतना फूड आजकल इतने तरीके का फूड हमारे इन्वायरमेंट में आ गया है, इतने तरीके का डिश आ गया है और स्ट्रीट फूड जो कि बहुत ज्यादा वहाँ पे स्पाइसेस और बहुत ज्यादा ऑयली फूड अगर आप सेवन करते हैं तो आपके बॉडी में एसिड का सिक्रीशन बढ़ सकता है। एसिड से सिक्रीशन बढ़ने के कारण आपको हो सकता है क्या कि आप जितना ज्यादा स्पाइसेस लेते जा रहे हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक होते जाता है। वीक होने से हो क्या रहा है समस्या कि लोगों में गैस, पेट जलन ऐसे समस्याएं देखने के लिए मिल रही है। मतलब देखिएगा आए दिन की कुछ नॉर्मल भी अगर लोग खा लेते हैं उसमें भी देखते होंगे कि गैस, ब्लॉटिंग, पेट जलन जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। थोड़ा सा भी आप जा करके बाहर मोमोज खा लीजिए, चाउमीन खा लीजिए, तो ये सब चीजें समस्याएं देखने के लिए मिलती है। अगर साइंस के भाषा में बोले तो जनरली जो होता है वो आपका हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिटाइटिस और साथ साथ आपके पेट में जलन, बर्निंग। हमारे आयुर्वेदा में बताया गया दोस्तों कि हमारा जो शरीर है वो 3 तरीके के कंपोनेंट से बना हुआ है। मतलब कि हमारा जो शरीर है वो 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। एक कंपोनेंट को बोलते हैं वात, दूसरे को बोलते हैं पित्त और कफ। इस आयुर्वेदा जो है हमारा सबसे पुराना जो है, हम लोग आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं। तो आयुर्वेदा में अगर इस तीनों कंपोनेंट्स मतलब तीनों कंपोनेंट से अगर एक भी कंपोनेंट अगर डिस्टर्ब होता है तो हमारा शरीर जो है, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारा जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेटेड वे में, मतलब कि वो एक तरीके से दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सब माना जाता है कि तीनों सारे अपने आप में एक तरह से जुड़कर काम करते हैं। अब बताते हैं साइंस के भाषा में होता क्या है कि अगर आपके शरीर में ज्यादा एसिड प्रोडक्शन, आपके पेट में ज्यादा एसिड प्रोडक्शन होने लगता है तो आपके पेट में जलन, गैस तरीके का बनाने लगता है। उससे होता है क्या कि हाइपर एसिडिटी जैसे कंडीशन देखने के लिए मिलता है और साथ साथ गैस्ट्रिटाइटिस, जो कि आपकी गैस्ट्रिक जो आपके पेट में लेयर होता है उसमें इन्फ्लामेशन भी देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जो सिक्रीशन होता है एसिड का वो बढ़ जाता है, इस कारण से पेट में सूजन भी देखने के लिए मिलता है। इसी कारण कोई भी खाना खाते हैं तो उल्टी। अब आइए आपको मैजिकल सॉल्यूशन बताते हैं कि मतलब कि आप किस तरीके से इस चीज को निजात पा सकते हैं, आप इस चीज को कैसे सॉल्यूशन पा सकते हैं, इस चीज को बताएंगे। तो हमारे जो आज का जो रेमेडी है, जिसको ट्रेडिशनल मतलब बहुत पुराने जमाने से चलते आ रहा है, मतलब कि पहले तो एलोपैथी नहीं था, पहले तो मेडिसिन इतना नहीं चला हुआ था कि आपको पेट में दर्द हुआ तो तुरंत आप मेडिसिन खाइए, आपको 2 से 4 5 मिनट में निजात पा जाइए। पहले का जो चलता था वो ट्रेडिशनल ही चलता था, मतलब कि आयुर्वेदिक के तरह ही इलाज किया जाता था। तो वही ट्रेडिशनल रेमेडीज बताएंगे जिससे आपको सॉल्यूशन परमानेंट मिलेगा। मतलब कि आप अगर उसको सेवन करते हैं, जितना उसका ड्यूरेशन है, अगर प्रॉपरली आप लेते हैं तो उसको सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो इस रेमेडीज को बताते हैं, इसको बोलते हैं CCF। मतलब सी से कोरिएंडर, धनिया, सी से क्यूमीन जो कि जीरा, एफ से फेनल, फेनल मतलब होता है सौंफ। ये तीनों चीज आपके किचन में, आपके स्टोर में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप कहीं भी जा करके बगल अगल के स्टोर से आप इस चीज को ले सकते हैं। तो इस चीज को अब आपको कैसे यूज करना है वो बताते हैं। उससे पहले ये चीज बता दें कि जीरा का आपके शरीर में क्या फायदा है। साथ साथ धनिया अगर आप लेते हैं, जिसको कोरिएंडर बोलते हैं, और फेनल, वो क्या कैसे जीरा माना जाता है कि बहुत पुराने और बहुत सालों से इसका यूज होते आ रहा है। इसमें जो गुण है, इसमें जो प्रॉपर्टी है, वो माना जाता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है उसको ये बूस्ट करने का काम करता है। साथ साथ आप अगर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर आपके शरीर में निकलते हैं तो आपका जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। और वो डाइजेस्ट अगर अच्छे से होता है तो आपको गैस और ब्लोटिंग जैसे समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो ये जीरा का प्रॉपर्टी है। अब आते हैं धनिया का क्या प्रॉपर्टी है, कोरिएंडर का क्या प्रॉपर्टी है वो धनिया जो होता है वो काम क्या करता है कि वो एज ए कूलेंट, मतलब आप देखते होंगे कि गर्मी के समय में गांव देहात से लेकर के शहर में भी
चटनी बनाकर के यूज करते हैं, ताकि इससे क्या होता है, जो कूलेंट काम करता है, मतलब आपके पेट को ठंडक करने का काम करता है। साथ साथ आपका अगर पेट ठंडक होगा तो जो आपके स्टोमिक में बर्निंग जैसा चीजें देखने के लिए मिल रही है, उससे आप निजात पा सकते हैं। आप बताते हैं फेनेल का काम क्या रहता है। फेनेल, जिसको सौंफ बोल, काम क्या रहता है कि वो एज ए एंटासिड, एंटासिड मतलब कि जो आपके पेट में गैस बन रहा है उसको कट करने का काम करता है, उसको क्लियर करने का काम करता है, जिससे आपका फूड है जो आप कंज्यूम करते हैं वो प्रॉपर। एक बार अगर आपका डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा तो आपका जो बर्निंग और जितने भी एसिड सिक्रीशन है वो प्रॉपरली जितना होना चाहिए उतना ही होगा आपको, आपके शरीर में। आप ये तीन चीज का तो आपको रेमेडीज बता दिए। अब साथ साथ इसके साथ आपको दो और रेमेडीज बताए। काढ़ा जो तैयार होगा उसका प्रॉपर्टी और ज्यादा इन्हांस हो जाएगा। तो आप लोग के घर के अगल बगल कहीं भी आप देखते होंगे मिंट का पेड़ रहता है, और मिंट एज ए कूलेंट काम करता है। मिंट का अगर आप सेवन करते हैं तो ये आपको पेट को ठंडक करने का काम करता है। इसके साथ साथ मिंट के साथ आप लोग शुगर कैंडी, जो चीनी जो आता है वो आप जो यूज करते हैं शुगर, वो घर में नहीं, एक शुगर कैंडी जो कि धागे वाली जो चीनी आता है वो बिना प्रोसेस का तैयार किया जाता है और उसका जो साइड इफेक्ट है वो जीरो रहता है। और इस चीज को अगर आप इस कैंडी को आप ऐड करते हैं तो होता है क्या कि उस टेस्ट को इन्हांस करने का काम करता है, मतलब टेस्ट बढ़ाने का काम करता है। तो आप शुगर कैंडी को भी ऐड करिए, वो नेचुरल स्वीटनर है, मतलब कि आपको कोई साइड इफेक्ट इससे देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब आपको इसको बनाना कैसे है उस पे आते हैं। आप इसको एक साथ आपको इस ब्लेंड बनाना है, मतलब कि काढ़ा तैयार करना है। तो उससे पहले आप एक फ्रेश वाटर ले लीजिए, मतलब एक गिलास फ्रेश वाटर ले लीजिए। किसी भी पैन में आप ले रहे हैं तो फ्रेश वाटर यूज कीजिए। उसके साथ साथ एक चम्मच जीरा, एक चम्मच कोरिएंडर और एक चम्मच फेनल, जिसको सौंफ बोलते हैं, ये तीनों चीज को आप लोग एक साथ डाल दीजिए। इसके बाद लो फ्लेम पे आपको 5 से 10 मिनट तक इसको कुक करना है। जब ये 5 से 10 मिनट तक कुक हो जाएगा लो फ्लेम पे, तो उसको आपको लास्टली आपको दोस्तों क्या करना है कि आप जो मिंट जो आप कलेक्ट करके रखे हैं उसको मिंट आप डाल दीजिए। उसमें 4 से 5 पत्ता मिंट का आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ 2 से 3 मिनट तक मिंट का पत्ता भी जब खौल जाए, उसको भी लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक खौलाना है। उसको आपको फिर क्या करना है कि आपको गैस से उतार करके उसको रख देना है प्रॉपरली। उसके बाद आप ग्लास में सर्व कर लीजिए, मतलब उसको रख लीजिए। और साथ साथ फिर ऊपर से आप शुगर कैंडी का यूज कीजिए। अगर आप इस चीज का सेवन करते हैं तो आपको 100% गारंटी बोल रहे हैं कि आपको इस चीज से फायदा जरूर मिलेगा। आपको ये चीज करना है और इस चीज का सेवन 1 से 2 टाइम मॉर्निंग में और इवनिंग में एज ए टी ले सकते हैं। इससे होगा क्या फायदा कि आपका गैस ब्लॉटिंग, कि अगर इस चीज का सेवन आप कंटिन्यूअस करते हैं 15 से 1 महीने तक तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और इस सेवन के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। जैसे आपको बता दें, सावधानियां में आपको स्पाइसेस फूड को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, मतलब अवॉइड करना पड़ेगा। इस चीज को आप सेवन न करें, स्पाइसेस फूड को। साथ साथ आप टी कॉफी को कट करें और इसको ले, या आपको अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो आपको इसका टेस्ट कड़वा नहीं लगेगा। ऐसे भी ज्यादा इसका कोई कड़वा टेस्ट नहीं रहता है। साथ साथ करें क्या कि अगर इस चीज का सेवन कर रहे हैं तो आप लीफी वेजिटेबल, साथ साथ जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसको आप कंज्यूम कीजिए। 7 से 8 गिलास आप पानी कंज्यूम करें, जिससे आपका बॉडी भी हाइड्रेटेड रहे। आपको जो जलन का जो भी प्रॉपर्टी जो आपके पेट में बन रहा होगा वो आपको लगेगा धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। आप इसको 15 से 1 महीने तक कंज्यूम करके देखिए, आपको 100% श्योरली गारंटी देते हैं कि आपको जरूर निजात मिलेगा। आपको इस वीडियो को देख करके कैसा लगा, कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में